गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेके आया हूँ। देखिए, जो भी परीक्षा में आ सकते हैं, आने की संभावना है 100%, उन्हीं को मैं लेके इधर आया हूँ और उनसे रिलेटेड कुछ अन्य बातें मैं बताने वाला हूँ आपको। उसके पहले चलिए आज का सुविचार देख लेते हैं। जीतने वाले कड़ी मेहनत और अनुशासन को गले लगाते हैं, हारने वाले इन्हीं को सजा की तरह देखते हैं। दोनों में बस यही अंतर होता है कि जो जीतने वाले होते हैं वो लगातार कड़ी मेहनत करते रहते हैं और जो अनुशासन है उसको गले लगाते हैं। लेकिन जो हारने वाले लोग होते हैं, जो कड़ी मेहनत को सजा की तरह देखते हैं कि ये सजा इतनी कौन करेगा, इतनी मेहनत कौन करेगा, उसको सजा की तरह देखते हैं। बस दोनों में यही फ़र्क होता है। और जो मेहनत करता रहता है उसको 100% जो है सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है। तो आप भी लगातार प्रयास करते रहिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन से है हमारा, यहाँ पर देखिए, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपटेरिसिस का कारण है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का कारण है। बच्चों में सूखा रोग भी हो जाता है और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण कौन सा बनता है? तो विटामिन डी की अधिकता, विटामिन सी की कमी, विटामिन डी की कमी, विटामिन ए की कमी। यहाँ पर विटामिन डी की कमी से वयस्कों में, बच्चों में सूखा रोग रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स। और जो वयस्क होते हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं इसको, तो ध्यान रखिएगा। वयस्कों में क्या होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं वयस्कों में। बच्चों में इसको रिकेट्स बोलते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कार्बिक अम्ल होता है, स्कर्वी होती है, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। इसका रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल होता है, स्कार्बिक अम्ल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ए की अधिकता, तो यहाँ पर विटामिन ए की जो कमी होती है, कमी के कारण, यहाँ पर विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। सेकंड क्वेश्चन है, जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को कहते हैं। तो इसमें जो अवशोषित होती है उसको वाष्पीकरण में पदार्थ बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, खाने का सोडा है। तो तीसरा क्वेश्चन खाने का सोडा है। तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर खाने का सोडा पूछा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है खाने का सोडा है। NaHCO3 ये खाने का सोडा होता है। इसका सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहीं पर देखिए सोडियम कार्बोनेट लिखा है तो Na2CO3 ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर खाने का सोडा बोला है तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, खाने का सोडा है। Na2CO3 इसको धोने का सोडा बोलते हैं, धोने का सोडा कहते हैं। चौथा है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो जो मूल निवेश है निर्गम प्रणाली, आउट इनपुट रहता है, कहाँ पर रहता है? तो यादृक्ष अभिगम स्मृति में रहता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। तो मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र CH3OH होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ये एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। तो ध्यान रखिएगा, एथिल है, ये मेथिल, एथिल, ये प्रोपिल है, फिर यहाँ पर ये ब्यूटिल है, ये प्रोपिल अल्कोहल है, प्रोपिल। और ये आपका ब्यूटिल अल्कोहल है, ब्यूटिल अल्कोहल। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है, तो हाइपरमेट्रोपिया होता है अर्थ दूरदृष्टि रोग। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि रोग है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं, जबकि इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस।
जरा दृष्टि दोष, इसको प्रेस्योपिया भी बोलते हैं। तो जरा दृष्टि दोष में बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेसबायोपिया, तो यही है, प्रेसबायोपिया और जरा दृष्टि दोष, ये दोनों एक ही है। प्रेसबायोपिया भी कहते हैं जरा दृष्टि दोष को, एक ही नाम है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं और निकट दृष्टि दोष को मायो। 7वां क्वेश्चन है, देखिए, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? तो किसी वस्तु का जो ताप होता है उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। और गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। तो जब भी क्या है, संवेग को 2 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। P = mv होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, जिसको भी ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। P क्या है? संवेग है, संवेग। m द्रव्यमान है और v क्या है? वेग है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर गलत कथन को हमें छांटना है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है, ये सही है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है, तो ये भी सही है, उत्तल लेंस का दिया जाता है। जरा दृष्टि दोष में बाईफोकल लेंस का चश्मा दिया जाता है, तो ये भी सही है। अबिंदुकता के उपचार है तो बायोफोकल लेंस का चश्मा दिया जाता है, ये यहाँ पर गलत है। बायोफोकल नहीं, बेलनाकार लेंस दिया जाता है इसमें। तो जहाँ पर ये बायोफोकल लिखा है इसके जगह पे क्या हो जाएगा? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अबिंदुकता या इसको दृष्टि वैषम्य भी बोलते हैं। तो दृष्टि वैषम्य की जगह बेलनाकार पर प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ निकट दृष्टि दूर दृष्टि के बारे में बता देता हूँ, किस कारण से निकट दृष्टि होता है और किस कारण से दूर दृष्टि होता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, निकट दृष्टि दोष किसके कारण होता है? तो निकट दृष्टि दोष, देखिए, जब भी क्या होता है, लेंस की जो ये लेंस होता है इसकी क्या है, गोलाई बढ़ जाती है। तो लेंस की गोलाई बढ़ जाती है जब, पहला कारण क्या है? लेंस की गोलाई का बढ़ जाना। बढ़ने के कारण भी क्या है? निकट दृष्टि दोष होता है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। लेंस की जो फोकस दूरी होती है, ये जो लेंस है इसकी फोकस दूरी, सेकंड है फोकस दूरी का घटना, फोकस दूरी घट जाती है। जब भी क्या है, लेंस की गोलाई बढ़ेगी तो फोकस दूरी घट जाएगी। तीसरा कारण है यहाँ पर देखिए, क्षमता, इसकी जो लेंस की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो जो लेंस की क्षमता है, क्षमता बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी क्या है, लेंस की क्षमता गोलाई बढ़ेगी तो लेंस की गोलाई और क्षमता, लेंस की क्षमता जो है तो ये आपस में इंक्रीज होगी, बढ़ जाएंगी, लेकिन जो फोकस दूरी है वो घट जाएगी। इसलिए जैसे ही फोकस दूरी घटेगी तो निकट की वस्तु, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो पास की वस्तु दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर जो दूर वस्तु है ये दिखाई नहीं देगी। ये मान लीजिए कोई वस्तु है तो इसको पास की तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन जो दूर की वस्तु है वो दिखाई नहीं देगी। तो जो वस्तु दिखाई दे रही है, जैसे निकट की वस्तु दिखाई दे रही है तो उसको निकट दृष्टि दोष है। दूर की वस्तु दिखाई देगी तो उसको दूर दृष्टि दोष है। तो लेंस की जब भी गोलाई बढ़ेगी और लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी तो उसको क्या है, निकट की वस्तु दिखाई देगी, क्योंकि फोकस दूरी जो है घट जाती है। लेंस की क्षमता, इसका मात्रक डायप्टर होता है, डायप्टर से मापते हैं लेंस की क्षमता। ध्यान रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? देखिए, यहाँ पर दूर दृष्टि दोष में आप देखेंगे, दूर दृष्टि में क्या है, इसमें जो ये लेंस है, दूर दृष्टि दोष में लेंस की जो होती गोलाई है जो कम हो जाती है। यहाँ पर फर्स्ट का उसमें क्या है, गोलाई बढ़ रही थी, इसमें लेंस की गोलाई जो है कम हो जाएगी, गोलाई कम हो जाती है। और जो लेंस की ये दूरी होती है वो बढ़ जाती है, लेंस की जो फोकल दूरी है। दूसरा जो फोकस की दूरी है, फोकस दूरी, ये क्या है, बढ़ जाएगी। निकट दृष्टि दोष में घट रही थी, लेकिन यहाँ पर दूर दृष्टि दोष में बढ़ जाएगी। तीसरा कारण है, लेंस की जो क्षमता है यहाँ पर घट जाएगी, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में बढ़ रही थी तो जो क्षमता है लेंस की क्षमता ये घट जाए, यहाँ पर घट जाएगी लेंस की क्षमता।
तो जो दूरदृष्टि दोष है इसमें लेंस की क्षमता घट जाती है, फोकस दूरी इसमें बढ़ जाती है, गोलाई इसमें क्या है कम हो जाती है। इसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष के लिए यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, जबकि दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इन सब चीज़ के निवारण के लिए इसमें दूरदृष्टि में गोलाई जो है कम हो जाती है और क्षमता इसकी घट जाती है, जबकि फोकस दूरी जो है बढ़ जाती है। इन चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, हरित बाली रोग किसके कारण, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। तो देखिए, हरित बाली सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली। तो यहाँ पर हरित बाली रोग जो है बाजरा से संबंधित है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। मूंगफली का टिक्का रोग होता है, टिक्का रोग होता है मूंगफली में। धान में खैरा रोग लगता है, धान में खैरा रोग लगता है, मूंगफली में टिक्का रोग लगता है। हरित बाली रोग जो है बाजरा में लगता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था, सहज का मतलब होता है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पर सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है, तो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, तो बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। मांसपेशियाँ मायोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में नेफ्रॉन का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। माइका देगा तो यहाँ पर कवक हो जाएगा। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। मायोलॉजी में सेल का अध्ययन किया जाता है। मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है, मांसपेशी। नेफ्रोलॉजी में नेफ्रॉन का अध्ययन किया जाता है, नेफ्रॉन। सारगेसो समुद्र का नाम पड़ा है, तो सारगेसो समुद्र का नाम किसके कारण पड़ा है। तो शैवाल के कारण पड़ा है। एल्गी जो शैवाल होते हैं, सारगासम शैवाल, इनके कारण पड़ा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर। जिस प्रकार से मेढक को जल और थल में रहता है, उसी प्रकार से ब्रायोफाइटा जो है इसको पादप जगत को उभयचर कहा गया है। ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइटा को पादप जगत को उभयचर। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। तो भारत में सर्वप्रथम कौन सा कंप्यूटर वायरस दिखाई दिया है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोलंबस। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। 14वां क्वेश्चन से, एक गिलास में यदि बर्फ हो तो उसके बाहर पानी की बूंदें इसलिए आ जाती हैं क्योंकि हवा की नमी जम जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। पानी यदि गिलास में ठंडा आप रखेंगे तो उसके बाहर आपको देखेंगे तो बूंदें दिखाई देंगी। तो जो बाहर का वातावरण होता है उसका टेम्परेचर जो है अधिक रहता है, जबकि गिलास का कम रहता है, जिसके कारण वो हवा जो है ठंडी होकर के जम जाती हैं गिलास पर। 15वां क्वेश्चन से, उड़ान के पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। तो जैसे हवाई जहाज जो होती हैं तो रनवे पर दौड़ती हैं, किसके कारण दौड़ती हैं। तो कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के कारण दौड़ती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब भी क्या है हेलीकॉप्टर अथवा एरोप्लेन यहाँ पर जैसे ही दौड़ेंगी रनवे पर, तो इसका जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो वायु का दाब है ये यहाँ पर जो है बढ़ जाएगा, तो ये ऊपर उठ जाएगा। जैसे ही दाब बढ़ेगा तो हवाई जहाज ऊपर उठेगा। तो वायु दाब को इंक्रीज करने के लिए बढ़ाया जाता है, प्लस करने के लिए बढ़ाया जाता है वायु दाब। जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज ऊपर उड़ने लगेगा। 16वां क्वेश्चन से, कुलिज नलिका का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो कुलिज नलिका का प्रयोग जो है एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक्स किरणें। इसकी खोज जो है रॉन्टजन जी ने किया है, एक्स किरणों की खोज। 17वां क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो यहाँ पर लिथियम हो जाएगी। सबसे हल्की धातु लिथियम है, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। और सबसे भारी धातु देगा तो ओस्मियम हो जाएगा, ओस्मियम। सबसे भारी धातु देगा तो ओस्मियम है, भारी धातु है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। मैग्नीशियम ये जो है मैग्नीशियम है, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। मैग्नीशियम का ये जो है हरे पौधे की पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व है, कई बार परीक्षा में दिया है। 18वां क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग
लेमार्क एवं ट्रेविनेरस ने किया था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अरस्तु जो हैं उनको जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, अरस्तु को बायोलॉजी का जनक। पुरकिंजे जी जो हैं तो प्रोटोप्लाज्म की खोज किए थे पुरकिंजे जी। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है, तो इसमें से कौन सा एक हार्मोन है, तो इंसुलिन हार्मोन है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह अग्नाशय कि बीटा कोशिका से निकलता है, बीटा सेल से निकलता है, पेनक्रियाज। इंसुलिन हार्मोन। एस्कार्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अदरक है, तो अदरक इसमें से देखिए क्या है, तो अदरक एक राइजोम है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अदरक एक तना है, तने का रूपांतरण है अदरक। देगा कि आलू हो गया, आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, ये सब क्या है, तने का रूपांतरण है, क्योंकि परीक्षा में देता है कि आलू किसका रूपांतरण है, तो तने का रूपांतरण है। आलू, प्याज, हल्दी, अदरक ये सब क्या है, तने का रूपांतरण है। तो ये 20 क्वेश्चंस थे, आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जितने भी आपके भाई बहन हैं। और पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।